Hello everyone, welcome back in our YouTube channel। आज हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 7 10th क्लास। ये हमारा रहेगा मैथमेटिक्स। तो सिंपल यहाँ पे आपका चैप्टर नेम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेट आपके होते क्या है। तो सिंपली हमारे पास इस तरह का एक ग्राफ होता है और यहाँ पे आपके मान लेते हैं दिस पॉइंट इज एक्स एक्सिस, ये आपका होता है, ये आपका वाई एक्सिस यहाँ पे होता है। तो सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका एक्स एक्सिस हो गया एंड वन इज, ये आपका एक्स एक्सिस एंड वन इज वाई एक्सिस। इस तरह आपके होते हैं। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो आपका एक्स एक्सिस हमने यहाँ पे बताया आपको, इसी को बोलते हैं एक्स एक्सिस या एब्सिसा। ये तो इसको एक्स कोऑर्डिनेट बोलो या इसको एब्सिसा बोलते हैं। और जो ये वाई एक्सिस होता है इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट या वाई एक्सिस। सिंपल यहाँ पे ये आपके दो चीजें होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। इस चैप्टर के अंदर आपको तीन चीजें मिलेगी। नंबर वन आपको मिलेगा डिस्टेंस फॉर्मूला, नंबर टू आपको मिलेगा सेक्शन फॉर्मूला एंड नंबर थ्री आपको यहाँ पे मिलता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया हम कैसे निकालें यदि हमें कोऑर्डिनेट यहाँ पे गिवन हो तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूले की हम बात करते हैं। अब देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ने से पहले हम आपको एक चीज बताते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं, सिंपल हमने यहाँ पे क्या किया, मान लेते हैं कि आपका ये कोई पॉइंट ए है और ए पॉइंट से एक बंदा जो है वो बी पॉइंट पर जाता है। ठीक है सर। और इसकी डिस्टेंस मान लिए 5 किलोमीटर चला। उसके बाद ये बी से चलता है, ये आता है सी पे, सी पॉइंट पर आता है और ये 2 किलोमीटर चला। तो टोटल डिस्टेंस पूछ लेंगे आपसे कि ए से सी तक की दूरी बताओ। तो क्या करेंगे हम, 5 + 2, ये आपका सिंपल 7 लिख देंगे। भाई 7 टोटल किलोमीटर चला वो 7 किलोमीटर। तो इसी तरह पॉइंट के, अब पॉइंट के केस में अब हमें कह दे किसी ने कि भाई आपके पास एक पॉइंट पर एक बंदा है जिसकी जो खड़ा है आपका 1,2 पर एंड नेक्स्ट आपका जो कोई भी पर्सन है वो खड़ा है आपका 3,4 पर। तो इनके बीच की दूरी निकालो। तो दोस्तों यहीं पे क्या होता है कि इनके बीच की दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे यूज होता है डिस्टेंस फॉर्मूले का। अब डिस्टेंस फॉर्मूला आपका होता क्या है, बात आती है ये। अब मान लेते हैं कि आपका कोई पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट x1 कोमा y1 है एंड एक पॉइंट आपका बी है जिसके कोऑर्डिनेट आपके x2 y2 है। यदि हमें यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन ए बी के बीच की दूरी निकालनी होती है तो हमारा फॉर्मूला होता है यहाँ पे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को, ये आपका सिंपल जनरल फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है। ये आपका कहलाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। दो पॉइंटों के बीच की दूरी जब भी निकालनी होगी, दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस जब भी निकालनी होगी तो आप यहाँ पे यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। और करके इसको लिख सकते हैं हम x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। रूट आपका सेम रहेगा। इन दोनों चीजों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मान लेते हैं हमने यहाँ पे लिखा 2 और 2 की पावर 2 है यदि, तो ये आपका आएगा 4। इसी तरह यदि -2 की पावर 2 है तो भी आपका ये 4 ही आएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका ये 1 हो जाएगा। ठीक है। तो सिंपल इसमें क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको, मतलब ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला ये आपको समझ आ गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए इसका कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं एंड देन उसको सोल्व करते हैं।
तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या कह रहा है आपका, इसने कहा कि यदि 3,2 -2, -3 2,3 यदि ये पॉइंट है किसी ट्रायंगल के, तो हमें चेक करना है कि किस तरह का ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, सिंपल हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये हमारा यहाँ पे एक ट्रायंगल हो जाएगा एंड देन यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ये आपका 3,2 है एंड ये पॉइंट आपका -2, -3 है एंड इस पॉइंट को मान लेते 2,3। इस तरह हमने यहाँ पे मान लिया। अब देखो इस पॉइंट को मान लो A, इसको मान लो B एंड इस पॉइंट को मान लो C। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि सिंपल आपको ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ना कि कोई पॉइंट दिए हुए हैं। तो कोऑर्डिनेट आपके पास है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यदि मैं डिस्टेंस निकाल देता हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला जो अभी हमने आपको बताया था, डिस्टेंस निकाल देता हूँ ए बी के बीच की। ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालूंगा तो यहाँ पे कुछ डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास, मान लेते 2 आ गई। फिर नेक्स्ट हम ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे, मान लेते ये भी 2 आ गई। नेक्स्ट ये भी आपकी 2 आ गई। अब देखो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो हमारा जो ये ट्राइंगल मतलब जो आपका ये ट्राइंगल है कौन सा हो जाएगा, इक्विलेटरल हो जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल में तीनों साइड इक्वल होती है। और यदि दो साइड आ जाती सेम और ये आपकी आ जाती 4, इसकी डिस्टेंस कितनी आ जाती 4 आ जाती, तो ये आपका क्या हो जाता, ये आपका हो जाता इक्विलेटरल ट्राइंगल। पहले वाला मतलब 3 साइड वाला छोड़ो उसको, ये आपका सिंपल यहाँ पे क्या हो जाता, इक्विलेटरल ट्राइंगल या आइसोस्केल ट्राइंगल होता है। पहले वाला आपका क्या था, इक्विलेटरल ट्राइंगल। एंड यदि किसी ट्राइंगल के अंदर दो साइड इक्वल होती है तो इसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये आपका हो जाता है यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल। एंड जो हमने यदि तीनों साइड इक्वल होती है तब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। फिर नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आपका क्या हुआ, ये इसके यहाँ पे इसने कोऑर्डिनेट निकाले, तो हम भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि ए पॉइंट आपका कितना है यहाँ पे 3,2 है एंड बी पॉइंट मान लेते हैं 2,3 है। तो हमने क्या किया, सिंपल इसको x1 माना, इसको y1 माना, इसको x2 माना, इसको y2 माना। तो डिस्टेंस निकालेंगे ए बी की, यहाँ पे आप देखिए डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ये आपकी हो जाएगी रूट ऑफ x1 माइनस x2 करा लो या x2 माइनस x1 करा लो, बात सेम रहती है। तो यहाँ पे 3 - 2 आपका हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर होगा एंड ये आपका 2 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज अवर ये 1 का स्क्वायर प्लस ये -1 का स्क्वायर। नेक्स्ट में आपका 1 + 1 एंड दिस इज अवर √2। ये आपका कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगी डिस्टेंस। इसी तरह आप नेक्स्ट की निकाल सकते हैं और अपने हिसाब से, यदि आपको वहां पे तीन तरह के ट्राइंगल आपके मैंने बता दिए, एक आपका आइसोसेलेस होता है, फिर आपका इक्विलेटरल होता है एंड नेक्स्ट आ जाता है आपका राइट ट्राइंगल। तो इसमें देखना है कि कौन सी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है। अब देखिए बात आती है कि राइट राइट ट्राइंगल की बात आती है। राइट ट्राइंगल इसमें क्या होता है, इसमें आपको यहाँ पे सिंपली क्या होगा, यहाँ पे जो आपका एक एंगल होगा, यदि आपका ट्राइंगल ए बी सी है, आपका कोई इसको बताना है कि ये राइट ट्राइंगल है, तो यहाँ पे एंगल बी जो है या कोई भी एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का होगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, राइट ट्राइंगल कहेंगे। तो इसको कैसे चेक करें, अब राइट एंगल मतलब राइट एंगल को चेक करने का आपका जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब मान लेते हैं ये आपका कोई एक राइट ट्राइंगल है, यहाँ पे एंगल आपका कितना है 90 डिग्री है, ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। तो पाइथागोरस थ्योरम में आपको क्या होता है कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट होता है कि आपका जो हाइपोटेन्यूस होती है इसका स्क्वायर यदि मैं करता हूँ वो आपका इक्वल होगा इसके बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इससे भी हम चेक कर सकते हैं कि आपका ट्राइंगल राइट ट्राइंगल होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए आपके पास फिर से ये कोऑर्डिनेट आए हुए हैं। तो कोऑर्डिनेट आपके पास कैसे, इन्होंने बोला है कि ये आपके वर्टेक्स है किसके, या वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो।
अब देखिए स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये आपका ए बी सी डी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये साइड इसकी इक्वल होगी, ये साइड इसकी इक्वल होगी, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। सभी साइड यहाँ पे क्या होती है स्क्वायर के अंदर, इक्वल होती है। तो सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर डी सी की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर ए डी की डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे यदि डिस्टेंस आपकी सेम आ जाती है, ये निकालेंगे किससे आप, यहाँ पे यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यदि डिस्टेंस सभी की सेम आ गई तो आपका ये सिंपल स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें बचती है स्क्वायर की, कि जो आपके डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के, ये आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब यहाँ पे हम यदि ए सी निकाले तो वो आपकी इक्वल आएगी बी डी के। यदि ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है, भाई ऑल साइड्स तो आपकी इक्वल आ गई। नेक्स्ट यदि ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है तो ये कंप्लीटली आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे चेक करना है। नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस फॉर्मूले का मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, यदि आपको ये अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है तो। मान लेते हैं कोई पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 3,4 एंड एक पॉइंट मान लेते हैं एक्स जिसके कोऑर्डिनेट है आपके 5,6। इनके बीच की दूरी निकालनी है आपको। तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एक्स इज, ये आपकी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ। अब देखो इसको यहाँ पे हमने माना x1, इसको माना y1, इसी तरह यहाँ पे इसको माना x2, इसको माना y2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 का स्क्वायर या x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे हम, तो ये आपका हो जाएगा 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इनको यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर। 2 2 जा 4 प्लस 4, तो ये आपको कितना आ जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 8। तो डिस्टेंस कितनी आ गई हमारी यहाँ पे अंडर रूट 8 यूनिट, ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। इस तरह यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होता है। नेक्स्ट आपका एक एग्जांपल आता है, यहाँ पे आपको यहाँ पे फाइंड करना रहता है, रिलेशन फाइंड करना रहता है, एक्स एंड वाई के बीच में आपको रिलेशन फाइंड करना है। और यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ होता है कि एक्स एक पॉइंट आपको दे देंगे ये, एंड एक पॉइंट एक्स दे देंगे, एक पॉइंट वाई दे देंगे। और यहाँ पे कहते हैं कि जो एक्स कोमा वाई पॉइंट है वो आपका इक्वी डिस्टेंस पे रखा हुआ है इस पॉइंट से एंड इस पॉइंट से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये मान लेते हैं हमारी एक लाइन है, ये पॉइंट जो 7,2 है ये यहाँ पे, ये 7,1 है ये आपका यहाँ पे है, एंड 3,5 है ये आपका यहाँ पे है। इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, एंड इस पॉइंट को मान लेते हैं आपका यहाँ पे पी, और इस पी के कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई। इनके बीच का आपको रिलेशन फाइंड करना है। और यहाँ पे आपको एक टर्म यूज हुआ है यहाँ पे, इक्वी डिस्टेंट। इक्वी डिस्टेंस में आपका क्या होता है कि इक्वी डिस्टेंस का मतलब है आपका यहाँ पे कि एपी की जो डिस्टेंस है वो आपकी पीबी के इक्वल है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होगा कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड पी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पी एंड बी, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस निकालनी है हमें, डिस्टेंस बिटवीन एपी। एपी की कैसे निकालेंगे साहब, यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसी तरह सेम डिस्टेंस निकालेंगे पीबी की, तो पीबी की डिस्टेंस यहाँ पे हम राइट कर देते डायरेक्ट, ये आपका हो जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख दो इसको, प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको राइट कर दो। अब क्वेश्चन में इक्वी डिस्टेंस की वजह से ये टर्म आपकी आएगी ए पी इज इक्वल टू पी बी, तो दोनों को हम यहाँ पे बराबर रख सकते हैं। इस तरह ये आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा।
5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे भी रूट है, यहाँ पे भी रूट है, यदि मैं यहाँ पे स्क्वायर कर देता हूँ दोनों साइड तो हमारी इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि यहाँ पे ये इसका रूट यहाँ से ही कैंसिल हो जाएगा, इससे यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे आपका बचेगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये आपका बचेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे x माइनस 7 है, इनका होल स्क्वायर है, तो आपका एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपका क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जीवन में जब तक मैथ पढ़ोगे ये दो फॉर्मूले हमेशा आपके सामने आएंगे, यदि याद नहीं है तो याद कर लो। उसके बाद आपका एक फॉर्मूला आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। ये तीन फॉर्मूले आपको यहाँ पे याद होने चाहिए, इनके बिना यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। तो सिंपल यहाँ पे a माइनस बी का आपने फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस ये आपका सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, ये आपका कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस इसी तरह वाई स्क्वायर में इसमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू, नेक्स्ट इस साइड भी हम लगा देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25। नेक्स्ट में यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आपका 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ पे आपका आ जाएगा 10y। तो सिंपली देखें यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है और इक्वल टू के इधर लेफ्ट राइट हैंड साइड में भी एक्स स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे बचता है 49 प्लस 1 ये आपका 50 हो जाएगा माइनस 14x माइनस 2y इज इक्वल टू 9 प्लस 25 ये आपका 34 हो जाएगा माइनस 6x माइनस 10y। इन सबको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो 50 माइनस 14x माइनस 2y माइनस 34 प्लस 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए 50 माइनस 34 ये आपका 16 हो जाएगा एंड ये प्लस 6 माइनस 14x ये आपका माइनस 9, ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा 8x हो जाएगा। एंड इसी तरह यहाँ पे देखिए 10y माइनस 2y तो ये आपका प्लस 8y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे तो 8 माइनस सॉरी यहाँ पे 8 कॉमन ले लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। 8 को हम राइट हैंड साइड भेजेंगे तो ये इसके अपोन में जाके 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी जो इक्वेशन आ जाएगी 2 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये आपका निकल के आ जाता है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा, यदि आप इसको एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपके बोर्ड्स के एग्जाम में जो होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड सभी क्वेश्चन होते हैं, इसके बाहर कुछ नहीं होता है। फिर आपका यहाँ पे आता है सिंपल एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में देखिए आपको कहा गया फाइंड ए पॉइंट ऑन वाई विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ए दिस एंड बी दिस। अब यहाँ पे आपको क्या कहा गया, वाई एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट फाइंड करना है जो कि इक्वी डिस्टेंस पे रखा है ए से, ए और बी के इक्वी डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे सिंपली फिर से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको हम ए पॉइंट कह देंगे, इसको हम बी पॉइंट कह देंगे यहाँ पे। अब देखिए वाई पंगा आता है, यहाँ पे इसको पी पॉइंट मान लेते हैं और यहाँ पे देखिए वाई एक्सिस की बात किया हुआ है। तो वाई एक्सिस की यदि हम बात करते हैं तो वाई एक्सिस पे हमारा जो एक्स की वैल्यू होती है वो हमेशा 0 होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0, y, क्योंकि भाई वाई एक्सिस पे हमारी क्या होगा एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो ये 0, y ले लेंगे।
ए के इसने कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6,5 एंड बी के इसने कोऑर्डिनेट दिया है 4,3। ये आपको गिवन है। यहां से हम निकालेंगे ए पी इज इक्वल टू पी बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड पी, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड बी, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया है। तो वहां पे निकालेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, दोनों साइड स्क्वायर करने के बाद वहां से आपकी y की वैल्यू निकल जाएगी। अब देखिए इसने बिल्कुल सेम सोल्व किया है एग्जाम्पल को, तो यहाँ पे इसका y की वैल्यू कितनी आ जाती है, y इज इक्वल टू 9 इज अवर करेक्ट आंसर। सो कोऑर्डिनेट इज 0,9। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सॉल्यूशन को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पे 9 मान लेंगे। जैसे हमारी 9 निकल के आ जाती तो y की वैल्यू 9 मान लेंगे और डिस्टेंस निकालेंगे a से p के बीच में और p से b के बीच में, दोनों इक्वल आई तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट था। अब बात आ जाती है इसकी एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज में देखिए हमारा क्या होता है, यहाँ पे फाइंड करना होता है डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी फाइंड करनी है। किसी को एक को P मान लो, एक को Q मान लो, तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q आप फाइंड कर लोगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। डिस्टेंस फॉर्मूला मैं आपको फिर से बता देता हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला आपका कहता है यहाँ पे रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। एंड यहाँ पे आपको याद रखना है, ये जो आपके x1 x2 ये आपके x कोऑर्डिनेट वाले पॉइंट है और ये y कोऑर्डिनेट वाले पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस। कैन वी नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। ये छोड़ो इसको, यहाँ पे केवल इसको ध्यान दो कि हमें एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ 0,0 एंड एक दिया हुआ है 36,15। इन दो पॉइंटों के बीच की दूरी निकालो। जब हम 7.2 पढ़ाएंगे देन वहां पे आपको बता दिया जाएगा। तो सिंपल इन दो पॉइंटों के बीच की यहाँ पे दूरी निकाल लेंगे। उसके बाद हम कहते हैं यहाँ पे डिटरमाइन करना है आपको ए बी दी, मतलब ये पॉइंट आपके क्या है, कोलिनियर पॉइंट है। अब कोलिनियर पॉइंट क्या पॉइंट होते हैं, अब देखिए यदि आपके पास एक लाइन है और ये कोई 3 पॉइंट इस लाइन पर आ रहे हैं, तो ये पॉइंट क्या कहलाएंगे, ये आपके कहलाएंगे कोलिनियर। इन पॉइंटों को कहा जाता है कोलिनियर। अब देखिए कोलिनियर आपको फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड आउट आप करेंगे इसको। सिंपल यहाँ पे आपका क्या होता है, कोलिनियर निकालते हैं हम। यहाँ पे क्या करेंगे, आपका कोलिनियर 2-3 मेथड से निकल सकता है। एक तो आप यहाँ पे ट्रायंगल वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यदि ट्रायंगल का आपके जो एरिया है यदि 0 आ जाता है तो वो आपकी कोलिनियर हो जाएंगे। अब ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको इसके जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें वहां पे मिलेगा। फिर आपका कोलिनियर निकालने का क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लेंगे हम यहाँ पे सिंपल। यदि इसको हमने ए माना, एक पॉइंट को ए, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे, और यहाँ पे ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी की डिस्टेंस निकालेंगे एंड सी ए की डिस्टेंस निकालेंगे और दो डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसके इक्वल रख के देखेंगे। यदि नहीं आया तो ये क्या हो जाएगा, राइट ट्राइंगल तो ये है नहीं। अब राइट ट्राइंगल नहीं तो इसका मतलब ये कोलिनियर है, समझो बात को। उसके बाद फिर आपका आता है चेक वेदर दिस एंड दिस एंड दिस आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अभी देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल हमने आपको यहाँ पे बताया है, पीछे क्वेश्चन एग्जांपल नंबर फर्स्ट ही हमने कराया था, तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के तरह का ही था, तो वहां पे भी आप चेक कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका आता है इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड आर सीटिंग एट ए पॉइंट ए बी सी डी किसी फिगर के अंदर। उसके बाद चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास, मतलब क्लास में जाती है, एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट चंपा आस्क्स चमेली डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। चंपा और चमेली, जो आपका चंपा ये क्या कहती है, चमेली से बोलती है कि क्या मतलब डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, और उसके बाद चमेली क्या कहती है कि वो डिसएग्री हो जाती है कि ये स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से पता करना है कि कौन सी, मतलब कौन इनमें से सही है। जो डिसएग्री हुआ है
वो सही है, या चमेली ने जो कहा है कि भाई क्या तुम सोचते हो कि ये स्क्वायर है, क्या तुम नहीं सोचते कि ये स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर इस तरह बना लेंगे। कोऑर्डिनेट आपके पास अवेलेबल है, इसको लिखने का तरीका होता है 6,1। नेक्स्ट, इसको लिखने का तरीका होता है 3,4 एंड इसको लिखने का तरीका होता है 6,7 एंड लास्ट वन इज 9,4। इस तरह आप इसको राइट कर सकते हैं। डिस्टेंस निकालो ए बी की, बी सी की एंड सी डी की एंड ए डी की। यदि इक्वल आ जाती है तो ये स्क्वायर होगा और जो चंपा है वो करेक्ट हो जाएगी। अदरवाइज यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको निकालना है ए सी जो आपके डायगोनल्स है। यदि ये दोनों डायगोनल्स इक्वल हो जाते हैं तभी जाकर स्क्वायर हो जाएगा। ऑल साइड्स एंड ऑल डायगोनल्स आर इक्वल, देन ये आपके स्क्वायर हो जाएगा और चमेली मतलब चंपा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। अदरवाइज यहाँ पे चमेली करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे फिर से आपको क्वाड्रिलेटरल पूछा गया है, 4 पॉइंट दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। सिंपल सी बात है, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती है, 4 साइड में यहाँ पे चारों पॉइंट को कंसीडर कर लेंगे और वहाँ पे चेक करेंगे, उनकी डिस्टेंस चेक करेंगे। मान लेते हैं ए बी सी डी, तो चारों पॉइंट की डिस्टेंस चेक करेंगे एंड ये आपका जो डायगोनल्स है ये चेक करेंगे। यदि यहाँ पे स्क्वायर की प्रॉपर्टी देखिए, आपका 9th क्लास में आपको पढ़ाया है, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, ये आपको 3 चीजें पढ़ाई है वहां पे, इनको आपको सभी को चेक करना है। तो वहां पे चारों की 3 3 या 4 होता है, इनको सबको आप यहाँ पे चेक कर लेंगे। जो भी आपका मिलेगा सिंपल वही यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्म्ड हो जाएगा उसी तरह का क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद फाइंड करते हैं हम यहाँ पे पॉइंट एक्स एक्सिस पर जो इक्वी डिस्टेंस पे है इस पॉइंट से इस पॉइंट से। तो एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो एक्स कोमा वाई, अभी इसी तरह का सेम एग्जांपल हमने वीडियो में पीछे कराया है तो उसको आप देख लीजिएगा। एंड सेम फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, यहाँ पे हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है वाई की, विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 10 यूनिट। यहाँ पे देखिए गाइस क्या हुआ है, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम पी क्यू निकालेंगे। पी क्यू के लिए कोई डिस्टेंस यहाँ पे आपकी आ जाएगी और इसको किसके इक्वल रख देंगे, 10 के इक्वल रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 डिस्टेंस कितनी यूनिट दिया हुआ है आपको, यहाँ पे 10 यूनिट दिया हुआ है। तो इसको 10 यूनिट रख देंगे तो इधर आपका y आएगा, स्क्वायर करेंगे यहाँ से, अंडर रूट हट जाएगा, देन यहाँ पे आपकी y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। जो भी आपकी y की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन में आपका कहा गया है यदि आपका q का कोऑर्डिनेट इतना है और ये आपका इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, तब आपको फाइंड करना है r की वैल्यू। दिस इज, ये आपका इस तरह क्वेश्चन है, ये आपका p है, ये आपका r है, दिस पॉइंट इज q। इसके कोऑर्डिनेट 0,1 है, इसके कोऑर्डिनेट आपके x,6 है एंड इसके कोऑर्डिनेट आपके 5,-3 है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इक्वी डिस्टेंस जो आपका फॉर्मूला था वो लगा देंगे, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर निकाल देंगे इसमें। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर निकालने पे आपको x की वैल्यू यहाँ पे पता लग जाएगा। उसके बाद रिलेशन बिटवीन x एंड y आता है, तो सिंपल ये आपको एग्जांपल मैंने इस तरह का कराया हुआ वीडियो में, पीछे देखिएगा, तो ये भी यहाँ से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात आती है आपकी सेक्शन फॉर्मूला। अब देखिए गाइस सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है आपका, अभी हम पढ़ के आए हैं, हमारे पास क्या था, हमारे पास एक लाइन मतलब 2 पॉइंट थे ए एंड बी, इनके बीच की दूरी हम निकाल के आए हैं यदि इनके कोऑर्डिनेट गिवन है तब। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि मान लेते हैं ये कोई पॉइंट P है और ये इसको, इस लाइन को ए बी को डिवाइड कर रहा है m/n रेशो में। मतलब m/n रेशो में मान लेते हैं कि जैसे m की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, n की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो हम इसको जनरल टर्म में लेके चल रहे हैं। और a के जो कोऑर्डिनेट है वो x1, y1 है एंड जो b के कोऑर्डिनेट है वो x2, y2 है। तब यहाँ पे आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज करना होता है एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेट फाइंड करने होते हैं x, y। मतलब यहाँ पे p के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने होते हैं। तो देखिए x के लिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका क्या कहलाता है, सेक्शन फॉर्मूला, इसको कहा जाता है सेक्शन फॉर्मूला। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, जो आपके ये रेशो है इनको जोड़ देंगे।
फिर हम क्या करेंगे, इस m को उठाएंगे और x2 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, दैट इज mx2 प्लस, फिर हम इस n को उठाएंगे और मल्टीप्लाई करा देंगे x1 के साथ, दिस इज आवर n x1। ये तो आपका हो जाएगा x कोऑर्डिनेट। y के केस में हम क्या करेंगे, सिंपल m प्लस n दोनों रेशो को जोड़ेंगे। यहाँ पे जो m की मल्टीप्लाई x2 के साथ कराई थी तो वो y2 के साथ करा देंगे, तो m y2 प्लस इसी तरह यहाँ पे y1 के साथ करा देंगे तो n y1। यही आपका क्या कहलाता है, सेक्शन फॉर्मूला। अब देखिए सेक्शन फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब देखिए सेक्शन फॉर्मूले में आपका क्या होता है कि स्पेशल केस होता है। स्पेशल केस में हमारा क्या होता है, लाइन सेगमेंट जो आपका डिवाइड होता है 1:1 रेशो में होता है। और यहाँ पे 1:1 रेशो में क्या होगा, देखिए यदि ये आपका ए बी कोई पॉइंट है और पी इन दोनों पॉइंटों को डिवाइड कर रहा है और यहाँ पे रेशो है 1:1, मतलब यहाँ पे भी रेशो 1 है एंड यहाँ पे भी रेशो 1 है, दोनों में सेम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पी की जो डिस्टेंस होगी वो पी बी के इक्वल हो जाएगी, दैट इज पी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पी इज आवर मिड पॉइंट, ये आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इसके कोऑर्डिनेट आपके कैसे निकलेंगे, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। इस यदि ये मिड पॉइंट वाली कंडीशन बन रही है वहां पे तो इसके कोऑर्डिनेट इस तरह निकलते हैं। अब देखिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे हम बात करेंगे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। ये आपके पॉइंट को, ये मतलब दो पॉइंटों को डिवाइड कर रहा है 3:1 में, इंटरनली अंदर की ओर कर रहा है। तो इसके क्या पॉइंट फाइंड करने हैं, आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो इसकी एक फिगर ड्रा कर लेते हैं। ये आपका 4, -3 है पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज 8, 5 एंड एक कोई पॉइंट है यहाँ पे मान लेते हैं, ये आपका 3 है, ये आपका 1 है। तो ये आपका m इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ये आपका n हो जाएगा, दिस पॉइंट इज x1 y1 और दिस इज x2 y2। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसके लिए x कोऑर्डिनेट निकाल देंगे और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे कोई p पॉइंट मान लेंगे जिसके कोऑर्डिनेट x, y है। तो ये आपको x और y ही फाइंड करने हैं। तो फॉर्मूले में आप पुट कर देंगे, फॉर्मूला मैंने सेक्शन फॉर्मूला अभी समझाया था पीछे, उसमें आप पुट कर देंगे, देन वी गेट हियर इज 3 एंड हियर इज 7। तो x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 3, सो कोऑर्डिनेट आर 7, 3। ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या होता है, यहाँ पे देखिए इन विच रेशो डज द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस। यहाँ पे हम क्या पूछ रहे हैं, ये यहाँ से हमें पूछा जा रहा है रेशो, दैट इज क्वेश्चन कुछ इस तरह है, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये आपका कितना है -6, 10 एंड दिस पॉइंट इज बी 3, -8। तो सेक्शन फॉर्मूले में आपको ये कोऑर्डिनेट पूछा गया था, तो ये कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं ये आपका x है जो कि -4, 6। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको पूछा गया है इस m और n की वैल्यू, मतलब रेशो फाइंड करना है, m और n फाइंड करना है। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला आपके पास है x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y के लिए क्या होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ से हमें क्या होगा, देखिए y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी 6 एंड x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी -4 आपका। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपकी एक इक्वेशन यहाँ से निकल के आएगी, एक इक्वेशन यहाँ से निकल के आएगी, दोनों को सोल्व कर लेंगे। तो दोनों को सोल्व करने पे आपका सिंपल क्या हो जाएगा, m और n की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। इसका दोस्तों अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी होता है। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, जो कि m:n रेशो है, इसको हम क्या करते हैं k:1 मान लेते हैं। k:1 मानने का फायदा क्या होता है, यहाँ पे सिंपल आपको k की वैल्यू निकालनी होती है। k की वैल्यू जैसे ही आपका निकल जाएगा,
मान लेते हैं 7k = 2 आपका आया, तो k = 2/7 आपका आ जाएगा। सो रेशो विल बी 2:7। ये आपका इस तरह हो जाता है सिंपल। तो यहाँ पे m/n नहीं निकालना होता। तो सिंपल आप इस तरह भी अल्टरनेटिव मेथड भी यूज करके रेशो निकाल सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल में आपका होता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, दैट इज ट्राइसेक्शन मतलब देखो यहाँ पे क्या होता है, ट्राइसेक्शन में मतलब 3 जगह पे कट हो रहा होगा, जैसे ए से पी, पी से क्यू और क्यू से बी, और इन्हीं के आपको क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। उसके बाद ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए बी, ये आपका ए पॉइंट है दिस एंड दिस। यहाँ पे आपको क्या कहा गया है, देखिए ट्राइसेक्शन मीन्स होता है आपका कि जो आपका एपी है वो आपका इक्वल है पी क्यू के, इक्वल है क्यू बी के। ये आपका होता है ट्राइसेक्शन। अब देखिए यहाँ पे पी के और इनके यहाँ पे क्या फाइंड करना है, आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो ये कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो पी के लिए हम मान लेते हैं, अब पी के लिए देखिए यहाँ पे ये आपका पी पॉइंट है यहाँ पे, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे एक भाग है और यहाँ पे 2 पार्ट है, तो ये आपका 1:2 हो जाएगा। इसी तरह क्यू के लिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यू के लिए यहाँ पे एक पार्ट है और ये आपके 2 हो जाएंगे, तो यहाँ पे m की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो सिंपल यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ फॉर p m = 1 n = 2 फॉर q m = 2 n = 1। ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। इससे आप सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं पी एंड क्यू के कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पे देखिए आपको वाई एक्सिस की बात किया हुआ है, तो एक्स हमारा वहां पे क्या हो जाता है, जहाँ पे वाई एक्सिस की खाली वाई एक्सिस की बात होती तो वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। तो यहाँ पे केवल वाई वाई निकालेंगे, तो वाई के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सबसे पहले वाई इसे मान लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह कहा गया है कि ये आपका ए है, ये आपका बी है एंड दिस पॉइंट इज पी, और इसके कोऑर्डिनेट है 0, क्योंकि वाई एक्सिस की बात हो रही है। और हम यहाँ पे मान लेते हैं कि लाइन जो है वो k:1 रेशो में डिवाइड हो रही है, ये अपनी तरफ से हमने माना है, ये रेशो हमने अपनी तरफ से माना है, k:1 में डिवाइड हो रही है। देन यहाँ पे y कितना निकल के आ जाएगा, y = अब देखिए यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2, y2। तो यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा, ये y के लिए आपका हो जाएगा 1 × y1 + k × y2 अपॉन 1 + k, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सिंपल y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे दिया हुआ आपको रेशियो फाइंड करना है ऑन y एक्सिस। ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये तो हमने y के लिए निकाल दिया, फिर हम x के लिए निकालेंगे यहाँ पे, क्योंकि y तो यहाँ पे एक वेरिएबल है ना पहले से ही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k की वैल्यू हम निकाल ही नहीं पाएंगे, इन टर्म ऑफ y आ जाएगा वो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x के लिए निकालेंगे, तो इधर 0 हो जाएगा आपका। इमेजिन करो कि यहाँ पे x के लिए 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये टर्म तो आपकी ऐसे ही फिनिश हो जाएगी। और यहाँ पे कुछ कांस्टेंट प्लस k मिलेगा आपको, तो k = समथिंग आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे k = सोल्व करने में 5 मिला, तो ये आपका रेशो कितना हो जाएगा, k:5 है, तो रेशो विल बी 5:1। ये आपका हो जाएगा रेशो। एंड यहाँ पे क्या करना है, 5:1 में, और उसके बाद पुट करेंगे k की वैल्यू को, वी गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल आपका यहाँ पे, इफ पॉइंट ए इतना, बी इतना, सी इतना एंड डी इतना आर दी वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेक इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। अब देखिए गाइज यहाँ पे पैरेललोग्राम आपका कुछ इस तरह का होता है, ये आपका मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी, ये मान लेते हैं सी, ये मान लेते हैं डी। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये आपकी साइड जो होती है ये इसके पैरेलल होती है एंड दिस साइड इज, ये आपकी इसके पैरेलल होगी, ठीक है साहब। और इसमें डायगोनल्स जो होते हैं वे बराबर नहीं होते, आई थिंक सो। एक बार आप चेक कर लीजिएगा यहाँ पे
बट यहाँ पे क्या होता है कि आपके जो डायगोनल्स होते हैं वे क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब 90 डिग्री पे, सॉरी, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो मतलब बाइसेक्ट का मतलब होता है यदि यहाँ पे कोई पॉइंट ओ है तब ओ सी, या मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा, एंड डी ओ इज इक्वल टू ओ बी, ये आपके हो जाएंगे यदि बाइसेक्ट करता है तो। बाइसेक्ट मतलब इक्वली डिवाइड कर रहा है वो, मतलब वहां पे हम क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं, इक्वली डिवाइड मान लेते हैं, इसका रेशियो 1 है, इसका भी रेशियो 1 ही होगा। सिंपल सी इसमें इस तरह की ट्रिक लगाते हैं यहाँ पे। तो इससे हमारा क्या निकालेंगे, यदि हम इस, अब देखिए यहाँ पे डी पॉइंट पे पी है हमारा, यहाँ पे पी है हमारा p,3, एंड दिस वन इज दिस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ये इक्वली डिवाइड कर रहा है, तो इक्वली डिवाइड करने की से हमारा क्या हो जाएगा, यदि हम इसके कोऑर्डिनेट मान ले x कोमा वाई, तो x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा p प्लस, ये आपका हो जाएगा इधर b के जो भी कोऑर्डिनेट होंगे इस तरह लिखेंगे, y इज इक्वल टू इस तरह लिखेंगे 1+1। तो यहां से हमें p की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट आपकी यहाँ पे 7.2 एक्सरसाइज है। तो 7.2 में हमारा यहाँ पे सिंपल जितने भी मैंने सवाल आपको एग्जाम्पल में कराए वही सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक बार इसको आप ट्राई करिए, यदि कुछ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ ले आकर। नेक्स्ट आपका आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो देखिए यहाँ पे जनरल आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, ये आपका होता है। बट यहाँ पे हमें क्या कहा गया है, देखिए इस बार जो इस मतलब यहाँ पे क्या डिफरेंट होता है हमारा, जो ट्राइंगल आपको दिया होगा ना उसमें आपको पॉइंट नहीं दिए होंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया होगा। जैसे x1 कोमा y1, यहाँ पे दे देगा वो x2 कोमा y2, यहाँ पे दे देगा वो x3 कोमा y3। इस तरह के पॉइंट आपको यहाँ पे गिवन होंगे। तो इस तरह के पॉइंटों से आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आपका x1 हो जाएगा सिंपल, ये आपका x2, ये y2, सॉरी सॉरी ये आपका x3 हो जाएगा, एंड यहाँ पे आपका ले लेंगे y1, ये y2, ये y3। सबसे पहले हम यदि x1 को लेते हैं यहाँ पे, तो 1/2, यहाँ पे हम लिख ले एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख रहे हैं, तो 1/2 इंटू यहाँ पे यदि हम x1 राइट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा x2 माइनस, मतलब y2 माइनस y3, नेक्स्ट प्लस y2, तो यहाँ पे हम लेंगे y3 माइनस y1, एंड प्लस y3 x3, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x1 माइनस y2। तो देखिए गाइस इसमें क्या होता है, यदि हमें x1 के लिए लिखना है, इस फॉर्मूले को याद करने का तरीका होता है आपको इस तरह लिख लेंगे हम इसको, कैसे, x1 x2 x3 y1 y2 y3, इस तरह हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब देखिए यदि हमें x के लिए लिखना है तो x के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x यहाँ पे लिखेंगे, 1/2 बाहर लिख देंगे, और यहाँ पे आपका इस x इस वाली लाइन के ऊपर अपना अंगुल, मतलब जो अपनी उंगली यूज कर लेंगे या अपनी फिंगर यूज कर लेंगे, एंड इसके जस्ट नीचे वाले को भी ढक देंगे। तो आपका यहाँ पे क्या बचेगा, y2 और y3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y2 के बीच में और y3 के बीच में क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे, प्लस फिर हम x2 के लिए करेंगे तो इस वाली को ढक लेंगे और इसको भी यहाँ पे कवर कर लेंगे एंड इसको भी कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा आपका y3 एंड y1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y3 माइनस y1 कर देंगे, उसके बाद प्लस आपका आएगा x3। तो x3 के लिए आप इसको कवर कर लेंगे एंड इसको कवर कर लेंगे, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, y1 माइनस y2। तो ये आपका एक मेथड हो सकता है फॉर्मूले को याद करने का, अदरवाइज या तो आपकी मर्जी है आप किस तरह फॉर्मूले को याद करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या निकल के आता, देखिए
इसमें आपको क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूं। इसका एक क्वेश्चन तो जरूर शायद आपके एग्जाम में आएगा ही। तो देखिए यहाँ पे गाइस क्वेश्चन ऐसे रहने वाले हैं कि यहाँ पे आपको कहेगा कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस दिस एंड दिस एंड दिस। तो इसमें यहाँ पे क्या करना है, इसको ए बी सी मानेंगे और वर्टिसेस x1 y1 जो हमने फॉर्मूला यूज किया है उसको फॉर्मूले में उसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करेंगे। यदि आपका 24 आंसर आता है देन सही है, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं फॉर्मूले में गड़बड़ कर रहे हैं, तो फॉर्मूला फिर से आपको चेक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का होगा आपका, इसमें भी आपको ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना होगा। नेक्स्ट में देखिए आपका ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, पी एंड क्यू एंड आर ये आपके पॉइंट है, यहाँ पे भी आप इजीली फाइंड कर लोगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका कि के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, यदि ए इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू इतना, सी इज इक्वल टू इतना, आर कोलिनियर। अब देखिए गाइज एक कोलिनियर का कंसेप्ट पीछे आया था कि 3 पॉइंट हमारे कोलिनियर थे या नहीं, तो उनको आप इस ट्राइंगल फॉर्मूले से, वहां पे मैंने नहीं बताया था आपको, तो उनको आप यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। यदि ट्राइंगल फॉर्मूला आपका होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये आपका फॉर्मूला होता है। और एरिया आपका कभी भी निगेटिव नहीं होता, तो सो यहाँ पे हम मोड़ लगा देंगे और इसको क्या करेंगे, इक्वल टू 0 रख देंगे। और 0 रखेंगे यहाँ पे, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे के की वैल्यू, के यूज हो रखा है तो ये 0 के इक्वल होगा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ के की वैल्यू आ जाएगी। और के की कुछ वैल्यू जैसे हमारी यहाँ पे 0 आ जाती है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस के की वैल्यू, यहाँ पे के की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, तो के की वैल्यू यहाँ से 0 आई तो 0 निकाल देंगे। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे हम, तो वो भी आपका क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0। यदि पॉइंट हमारे कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, आपका 0 होता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे ए बी सी डी आपके वर्टिसेस है किसी क्वाड्रिलेटरल के, तब आपको फाइंड करना है एरिया। अब देखिए गाइज यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल आपको कुछ इस तरह बनाना है, ये आपका ए बी सी डी इस तरह लिया हमने, तो इसको हम यहाँ पे एक डिवाइड लगा देंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे इसको। तो एक ट्राइंगल तो आपका हो जाएगा ए डी सी प्लस एक ट्राइंगल आपका हो जाएगा ए बी सी। इन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल। जो आपका ये क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया आपका निकल के आ जाएगा। 3 ट्राइंगल का एरिया निकालने का आपका पास फॉर्मूला है, ट्राइंगल वाला फॉर्मूला जो एरिया निकालने का है उससे आप यूज कर सकते हैं इसको। तो दोनों को जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये क्वाड्रिलेटरल आपका फाइंड आउट हो जाएगा। अब इसकी एक्सरसाइज भी सेम इसी तरह की है, फाइंड करना है आपको 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, डायरेक्ट वैल्यूज लगानी है। उसके बाद के की वैल्यू फाइंड करना है, पॉइंट आपकी कोलिनियर है तो ट्राइंगल वाला जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल को क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे बनता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस इतना, फाइंड द रेशियो ऑफ ए ट्राइंगल एंड एरिया टू द एरिया ऑफ ए गिवन ट्राइंगल। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा ट्राइंगल, ये 3 पॉइंट हो जाएंगे और हमें यहाँ पे क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो सिंपल इन 3 पॉइंट से हम क्या कर लेंगे, एरिया फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ज्वाइन करेंगे मिड पॉइंट, जो आपका मिड पॉइंट है ये साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल से हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिसके वर्टिसेस यहाँ पे क्या करेंगे, ट्राइंगल आपका मिड पॉइंट, मिड पॉइंट इस लाइन का मिड पॉइंट यहाँ पे होगा, इस लाइन का यहाँ पे होगा, इस लाइन का यहाँ पे होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, एक ट्राइंगल आपका बन जाएगा। और इनके कोऑर्डिनेट कितने हैं यहाँ पे आपके, ये कोऑर्डिनेट्स आपके यहाँ पास अवेलेबल है, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तब आपको यहाँ पे फाइंड करना है, यहाँ पे क्या फाइंड करना है आपको, रेशियो फाइंड करना है गिवन ट्राइंगल का। तो ये आपका इजी है, हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपको क्वाड्रिलेटरल है जिसके वर्टिसेस आपको ये गिवन है,
4 वर्टिसेस गिवन है, फिर से हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, उसको एक डिवाइड करेंगे, दोनों ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर देंगे, दोनों का सम कर देंगे तो क्वाड्रिलेटरल का आपका सिंपल निकल के आ जाएगा। इसी तरह के गाइस इसमें सब आंसर ये क्वेश्चन आपके मिल जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी समरी की, चैप्टर की। समरी में आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है, उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया था ओरिजिन मतलब 0,0 कोऑर्डिनेट होते हैं ओरिजिन पर, तो वहां से भी डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मिड पॉइंट बताया था, उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला, और फिर लास्ट में हो जाता है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।